आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सबसे पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस ने कुछ कंपनीज को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया और उन कंपनी से एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। जैसे कि अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उनका जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स फंड है वो है निफ्टी 50। वहीं अगर बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो उनका जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो उसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स 30 में आती हैं टॉप 30 कंपनीज। अब इन दोनों इंडेक्स से क्या फायदा होता है? अब इतनी सारी शेयर मार्केट में कंपनीज हैं, हम पता नहीं लगा पाते कि कौन सी मार्केट में कंपनी अच्छी चल रही है या फिर कौन सी डाउन जा रही है, या फिर हम सारी कंपनीज से एक साथ स्टॉक मार्केट को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अब ये जो इंडेक्सेस होते हैं, ये इंडेक्स हमें ये बताते हैं कि मार्केट आज ऊपर गया या फिर नीचे गया। जब हम ये सुनते हैं कि सेंसेक्स आज 4000 पॉइंट से ऊपर चला गया तो इट मीन्स जो उसके स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस ने 4000 तक का हिट मारा। तो इस तरीके से ये इंडेक्सेस काम करते हैं। अब अगर बात की जाए इंडेक्स फंड की तो वो इंडेक्स के अंदर ही होता है एक इंडेक्स फंड। अब म्यूचुअल फंड्स और जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो एक तरीके के कॉमन फंड्स ही होते हैं, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड में कुछ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सबसे पहले होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप देखी जाती है, जिस कंपनी की मार्केट कैप ज्यादा अच्छी होती है उन्हें ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ और क्राइटेरियाज भी रखते हैं। सबसे पहला होता है लिक्विडिटी और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इंडेक्स होते हैं। अब इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको हर तरीके के इंडेक्स मिल जाएंगे, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर बात की जाए सेक्टोरियल की तो सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो टॉप कंपनीज होती हैं सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, या फिर वो जब चाहे उस स्टॉक से एग्जिट भी ले सकते हैं। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है वो इस तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है। जो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट जिस कंपनी के लिए डिसाइडेड है उतना ही अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। एक इंडेक्स फंड है जिसमें 4 स्टॉक्स हैं। अगर पहले स्टॉक के वेटेज की बात की जाए तो वो 40% है, नेक्स्ट है 30%, 20% एंड 10%। अब ये जो 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, फंड मैनेजर इसी वेटेज के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो 40% को 30 नहीं कर सकते एंड 30 को 20 नहीं कर सकते। इसी वेटेज के अकॉर्डिंग चलता जाएगा और इसी वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की तो म्यूचुअल फंड्स में आप खुद वेटेज डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है। साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए पैसिव इन्वेस्टिंग की तो इंडेक्स फंड को हमेशा पैसिव इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में हमेशा एक्टिव इन्वेस्टिंग की जाती है फंड मैनेजर्स के थ्रू। अब यहाँ पर एक और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल कर रही है, यानी कि फंड मैनेजर आपके लिए ये डिसाइड कर रहा है आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। वो सारे डिसीजंस ले रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो इस वजह से वो काफी बड़ी फीस भी चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, जैसे कि 1%, 0.5% और ये 2% तक का भी हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए इंडेक्स फंड की तो इंडेक्स फंड में आपका जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो काफी कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को रिसर्च करने की कोई भी नीड नहीं होती है। फंड मैनेजर डायरेक्टली वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देता है और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स के रिटर्न भी इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहाँ पर एक और सिंपल सा डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में, डाइवर्सिफिकेशन का। अगर बात की जाए इंडेक्स फंड में तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टॉक्स में अपना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। और देखा जाए तो इसमें आपका काफी ज्यादा बेनिफिट भी होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स की बात की जाए तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके रिटर्न्स इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स को बीट कर ही नहीं पाते हैं।
यानी कि एक बेंचमार्क बना होता है जो कि इंडेक्स फंड का बेंचमार्क होता है। म्यूचुअल फंड का टारगेट हमेशा यही होता है कि वो उस बेंचमार्क को बीट कर पाए। लेकिन अगर देखा जाए लास्ट कुछ ईयर्स के रिटर्न्स में तो म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को बहुत ही कम बीट कर पाए हैं। साथ में अगर बात की जाए बेंचमार्क की, बेंचमार्क यानी जो भी इंडेक्स फंड रिटर्न दे रहा है उसे बोला जाता है बेंचमार्क। और जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उस बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाए। अब अगर आप लेस एफर्ट्स के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा। सबसे पहले तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके लिए इंडेक्स फंड अच्छा ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। इंडेक्स फंड में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर हम वॉरेन बफे की भी बात करें तो उनका मानना भी यही है, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। साथ में अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा चार्जेस भी पे करने पड़े। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप एक बार फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस भी चेक कर सकते हो उस फंड का, और साथ में आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट कुछ ईयर्स में फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब देखा जाए तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक और बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कि टाटा, रिलायंस और बहुत सारी कंपनीज। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो वहां पर ऑलमोस्ट सारी कंपनीज वही हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप उन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को यूज करते जाते हो, और अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन वो कंपनी आने वाले टाइम में तो इंक्रीज करेगी ही। आई होप आपको इंडेक्स फंड को लेकर एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। आप समझते हैं कि व्हाई इंडेक्स फंड, आपको इंडेक्स फंड को ही चूज क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे प्लस पॉइंट तो इसमें ये होता है कि आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको थोड़ा बहुत रिसर्च लगाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन से फंड ने लास्ट कुछ ईयर्स में कितना रिटर्न दिया है, ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ती हैं। वहीं अगर इंडेक्स फंड की बात की जाए तो आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है और आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। डाइवर्सिफिकेशन, हर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यहाँ पर आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। लो एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आपका जो चार्जेस है वो बहुत ही कम चार्ज होगा और साथ में से आपका रिटर्न भी इंक्रीज होता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड से कंपेयर करो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो आपको रिटर्न दिखाते हैं वो डिविडेंड के साथ दिखाते हैं, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो रिटर्न आप कंपेयर कर रहे हो वो एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए, उसमें कोई भी डिविडेंड या फिर किसी और भी चीज का रिटर्न एडेड नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो आप प्लस माइनस करके भी रिटर्न को कंपेयर कर सकते हो। सो आप इसमें लेस एफर्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट आप 500 से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इंडेक्स फंड के लिए आपको कोई भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप विदाउट डीमेट अकाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको म्यूचुअल फंड वाले ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। सो आई होप आपको म्यूचुअल फंड को लेकर एक अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।